Hello students, now I am going to start my next part which is related to interest on drawing which is second number. मतलब मैं आपको सामने अब सेकंड पार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का स्टार्ट करने जा रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल विड्रॉ करता है तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करते हैं. अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे जब अनइक्वल अमाउंट हो ड्राइंग का और अनइक्वल इंटरवल हो. यानी ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो हर एक बार ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग होगा और हर एक ड्राइंग की डेट से दूसरे ड्राइंग की डेट के बीच में जो गैप होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है. यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन कि डेट ऑफ ड्राइंग क्या है. फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने की है 1 फरवरी 15 को, फिर नेक्स्ट ड्राइंग उन्होंने की है 1 मई 15 को, फिर 30 जून को, फिर 31 अक्टूबर को, 31 दिसंबर को. यहाँ पर आप देखेंगे गैप फरवरी से मई के बीच में जो गैप है और मई से जून के बीच में जो गैप है, फिर जून से अक्टूबर तक के बीच में जो गैप है, फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो गैप है वो गैप अनइक्वल है. और इस क्वेश्चन में मैंने अकाउंटिंग पीरियड जो लिया है वो लिया है कि ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 15 को. यानी इस क्वेश्चन में मेरे अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 15 को और फिनिश हो रहा है 31 दिसंबर 15 को. तो 1 जनवरी 15 को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 15 को फिनिश हो गया. यानी 12 महीने अकाउंटिंग पीरियड है, जनवरी टू दिसंबर, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है. तो ड्राइंग की हर एक ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो अनइक्वल आएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, जो अनइक्वल इंटरवल हो गया. और नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग की क्या है, अनइक्वल है. यहाँ 4000 है, फिर 10000 है, फिर 4000 है, फिर 12000 है, 4000 है. कहने का मतलब है कि ड्राइंग का अमाउंट बार बार एक ही नहीं है. हो सकता है कि दोबारा तिबारा एक हो जाए, लेकिन बार बार आपको सेम अमाउंट नहीं मिल रहा है. कभी 10 मिल जा रहा है, कभी 12 मिल जा रहा है, कभी 4 भी मिल जा रहा है. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग अनइक्वल हुआ और इनके बीच में जो गैप हुआ वो भी क्या हुआ, अनइक्वल हुआ. यानी ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. ये हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग. अब उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब अनइक्वल अमाउंट हो और इक्वल इंटरवल में हो, दो ऑप्शन है मेरे सामने, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड. मैं आपके सामने सबसे पहले यूज करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड से मैं आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करूंगा. देखिएगा ध्यान से करने का तरीका क्या रहता है. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये चीजें दी रहेंगी क्वेश्चन में, इसको आप कॉपी कर लेंगे पेपर से, क्वेश्चन से. और उसके बाद आपको यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करनी होगा, पीरियड और प्रोडक्ट. ये चीज फाइंड आउट करना होगा, पीरियड और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा. कैसे निकलता है पीरियड और प्रोडक्ट, ये देखिए ध्यान से. आपको करना क्या है कि जिस दिन ड्राइंग की है आपने वो और जिस दिन आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है वो, उसके बीच का डेट काउंट करना है. ध्यान से देखिए, आपका ड्राइंग का डेट है 1 फरवरी और अकाउंटिंग पीरियड क्लोज है 31 दिसंबर को. तो फरवरी में ड्राइंग किया 1 फरवरी को, तो फरवरी को लेके गिनेंगे. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स. ये आ गया 11 मंथ्स. नेक्स्ट देखिए, मई में ड्राइंग किया यहाँ पे 1 मई को. 1 मई है, मई को लेके काउंट करेंगे. तो मई से काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो कितना महीना आया आपका, 8 मंथ्स आया. तो अब इसमें लिखेंगे हम 8 मंथ्स. अब यहाँ 30 जून है, 30 जून है, तो 30 जून है तो जून 30 है, तो जून फिनिश हो गया. जून को छोड़ कर गिनेंगे. तो जून छोड़ गिनेंगे तो जुलाई से गिनना चालू करेंगे. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. कितना मंथ आया, 6 मंथ्स आया. फिर इस तरह से गिनेंगे यहाँ पे अक्टूबर 31 है, 31 अक्टूबर है, अकाउंट में दिसंबर में, तो 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर छोड़ गिनेंगे, मंथ एंड हो चुका है. तो अक्टूबर छोड़ गिनेंगे, नवंबर से नवंबर और दिसंबर 3 मंथ हुआ. और आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, दिसंबर 31 दिसंबर 15 से 31 दिसंबर 15 क्या होगा, गैप कुछ नहीं होगा, पीरियड क्या आएगा, 0 आएगा. तो ये आपका आ गया पीरियड. तो ये क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ये दिया ही रहेगा. पीरियड कैसे निकालते समझ में आ गया. प्रोडक्ट निकालने का सीधा तरीका बस इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है. तो आपके सामने जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने आ जाएगा. बात समझ में आ गई आपको कि प्रोडक्ट कैसे आएगा. तो अगर इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालेंगे 4000 इंटू 11 करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 44000. फिर वैसे यहाँ पे करेंगे 10000 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 80000. यहाँ 4000 इंटू 6 करेंगे आएगा 24000. यहाँ पे 12000 इंटू 2 करेंगे आएगा 24000. और यहाँ पे 4000 इंटू 0 करेंगे तो आएगा 0. तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट. तरीका समझ में आ गया.
अब उसके बाद करना क्या है आपको, सिंपल सी बात है, बस कुछ ऐड करना है, तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 44,000, 80,000, 24,000 और 24,000 ऐड करने पे आएगा 1,72,000, ये आपका आ गया टोटल। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू जो परसेंटेज आया है क्वेश्चन में दिया है इनटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा आ गया 1,72,000 और परसेंटेज मैंने दिया है 7.5% पर एनम, तो 7.5% हो गया इनटू 1/12। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। इसका आंसर आएगा 1075। ये आपने क्वेश्चन देख लिया कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं भाई, प्रोडक्ट मेथड। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने जो है कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं जब हमें सिंपल मेथड यूज करना हो। क्वेश्चन सेम है, डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा, डेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा। अब हमको अप्लाई करना है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में कैसे, क्योंकि अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल रिटर्न में दो ऑप्शन है, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड से ऐसे ही निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या करना होगा आपको, सिंपल मेथड में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस ये कॉलम हटा दीजिए, हटा दिया आपने, ये यही रहेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप इसकी जरूरत हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या अप्लाई करेंगे, आप ये अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग पता है, ड्यूरेशन पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4,000 ये है 4,000 इंटू 7.5% इंटू 11/12, ये आंसर आएगा। फिर वैसे 10,000 के साथ भी करेंगे, 10,000 इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 7.5/100 इंटू 8 मंथ्स का 8/12, ये 8 मंथ यहाँ लिख दिया मैंने। वैसे यहाँ 4,000 है तो 4,000 इंटू 7.5/100 इंटू 6/12, इसका आंसर आ गया। फिर वैसे यहाँ हो जाएगा 12,000 इंटू 7.5/100 इंटू 2/12 हो गया। और वैसे ये 4,000 का निकल जाएगा, 4,000 इंटू 7.5/100 इंटू 0/12 हो जाएगा। और फिर इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ये आंसर होगा और ये आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो आपने ये समझ लिया कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं सिंपल मेथड से और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं आप जब प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हो। तो प्रोडक्ट मेथड आपके साथ इस तरह से सॉल्व होगा, प्रोडक्ट मेथड से क्लियर पड़ेगी। और अगर आप सिंपल मेथड यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बता दीजिए, ये रहेगा, ये रहेगा, दोनों क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको निकालना जानते ही हैं, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। पर जितना अमाउंट है, जितना परसेंट है और जितने महीने का है, जितना अमाउंट है, जितना परसेंट है और जितने महीने का, सबका आंसर यहाँ आएगा। और इस सबका जो ऐड होगा आंसर यहाँ आएगा, यही अमाउंट जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीख गए जब अनइक्वल अमाउंट हो और अनइक्वल इंटरवल हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं अनइक्वल में। एक चीज मैं आपके सामने और बताना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा, वो ये है कि जब भी क्वेश्चन में अगर ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग मेंशन ना हो कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान ड्राइंग किया गया, लेकिन ड्राइंग किया कब गया, डेट ऑफ ड्राइंग क्या है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्या बोला मैंने कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। ड्राइंग दिया तो है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया, किस दिन किया गया। तो ऐसे कंडीशन में जितने मंथ का मेरा अकाउंटिंग पीरियड होता है, अगर 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड होता है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर 9 मंथ्स का ही अकाउंटिंग पीरियड मिल पाया है तो 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। 6 मंथ्स का ही अकाउंटिंग पीरियड मिल पाया है तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी जितने मंथ का मेरा अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है उसका जस्ट हाफ कर देंगे, लेकिन ये कब करेंगे जब हमारा डेट ऑफ ड्राइंग क्लियर न हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो सपोज कि मिस्टर ए हैं और इन्होंने 1 लाख का ड्राइंग किया, 1 लाख की ड्राइंग की, बस ड्राइंग की ये दिया है, लेकिन कब की ये नहीं दिया, या लिखा भी अगर ए ने ड्राइंग किया ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर किया लेकिन कब किया ये नहीं पता हमें। तो ऐसे कंडीशन में
हम अगर इस पे इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो क्या होगा? 10% पर एनम इंटरेस्ट है, तो क्या होगा? तो हम डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? 1 लाख का 10% निकालेंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे 6 मंथ्स का, 6/12, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन मान लिया है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 12 मंथ्स का। अगर इसी क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड बाय द वे मान लीजिए 9 मंथ्स का होता तो क्या करते? तो सीधे सीधे फिर निकालते वही 1 लाख का 10% और 9 मंथ्स का होता तो 4.5/12 कर देते हो। ठीक, अगर मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड मेरा 6 मंथ्स का ही मिल पाता तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? कहने का सीधा मतलब है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरेशन न होने पर, ड्यूरेशन न दिया हो कि कब ड्राइंग किया गया, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन जितने मंथ का अकाउंटिंग पीरियड होता है उसका हाफ हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने के लिए, और ये भी परसेंटेज का मेथड है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि बी ने सपोज ड्राइंग किया 50,000 और क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, और यहाँ पे जिस मैंने लिखा था यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, दोनों में अंतर है। अगर कभी भी परसेंटेज के संग संग पर एनम लिखा होगा तो हम मंथ को कंसीडर करेंगे, और जैसे मैंने बताया कि अगर ड्यूरेशन नहीं दिया है तो 6 मंथ्स का, ड्यूरेशन दिया है तो ड्यूरेशन काउंट करेंगे और जितने ड्यूरेशन का होगा उतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10%, लेकिन पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ड्यूरेशन की कोई जरूरत ही नहीं होगी, हम सीधे उस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल देंगे जितना उसने ड्राइंग किया। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 50,000 का 10% डायरेक्ट। ड्यूरेशन की हमें कोई जरूरत नहीं, 6 मंथ्स 9 मंथ 5 मंथ्स कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए डायरेक्ट रेट दिया हुआ है, और रेट क्या है? 10%। पर एनम के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 50% निकाल दिया, आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में देखा जाए परिणाम लिखा हुआ तो हमें 6 मंथ्स का निकाला, अगर ड्यूरेशन नहीं दिया तो। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा था कि 1 लाख ड्राइंग 1 ईयर की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख का 10% निकालते, पूरे साल का आता 10,000, यानी ड्यूरेशन दिया रहेगा तो ड्यूरेशन काउंट करेंगे और ड्यूरेशन के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन कब? जब 10% पर एनम किया रहेगा। लेकिन अगर 10% लिखा रहेगा तो ड्यूरेशन से कोई मतलब ही नहीं है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग में डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालेंगे और वो हमारा आंसर होगा। अब इसके बेस पे मैं आज क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, आप क्वेश्चन करिए, जो डाउट होगा मेरे से आप पूछ सकते हैं। Thank you.